हाय दोस्तों, आप सभी ब्रिलियंट स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में आप देखेंगे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, ये आपका कहते हैं हम लोग, और ये दशमलव भिन्न से संबंधित है। दशमलव भिन्न में आपका बार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सारे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सारे एग्जामों में कहीं न कहीं इससे आपका क्वेश्चन आपके पुटअप करते हैं, आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ प्राप्त हो सके आपका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर में ये बार होता है, दशमलव बार क्या होता है, बार कैसे बनता है। बार का हम लोग बार को दशमलव में बदलना और दशमलव को हम बार में बदलते हैं। दशमलव भिन्न को हम लोग भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, और भिन्न को हम लोग बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आज हम चर्चा करेंगे। इसी पे हम लोग आज बात करते हैं आपका। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे दे दिया है आपका नंबर दे दिया है, भिन्न के रूप में अगर दिया है, इसे सपोज करो यहाँ पे दिया है 2/3 दे दिया है, 1/3, 5/18, कह सकते हैं हम 2/7। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके हैं आपके, ठीक है। तो देखो इस भिन्न को, ये भिन्न है आपका, है ना, प्रॉपर भिन्न है। इस प्रॉपर भिन्न को अगर हम इसमें भाग देंगे तो होता क्या है, ठीक है। तो भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। 2 में हम 3 का भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट रखते हैं। हम लोग इस तरह रखते हैं, 0 लिखेंगे, पॉइंट रखते हैं। पॉइंट रखेंगे आप तो 3 का भाग इसमें देंगे 2 में, तो देखिए 6 बच जाएगा, 3 छक्का 18, 2 बचता है, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। यही आपका देखेंगे आप, ये बार बार आपका डॉट 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 ही जाता चला जाता है आपका। क्योंकि यही संख्या बार बार जाती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको, तो चूंकि एक संख्या को संक्षिप्त भाषा में तो अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको संतुलित भाषा में लिखने के लिए हम लोग बार का प्रयोग करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ये है 0.6 बार। क्योंकि 6 जो है बार बार रिपीट होती है, इसलिए संक्षिप्त भाषा में 6 को के ऊपर बार चढ़ा देते हैं, इसको हम इस रूप में इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये दिया है 1/2 दिया है, 1/2 को अगर कन्वर्ट किया जाए तो भिन्न के रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में, तो क्या होगा, तो देखिए 0 रखेंगे आप, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया जाता है। दशमलव रखेंगे आप यहाँ पे, 2 का जब भाग देंगे 10 में, पॉइंट रखने के बाद 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में जब 2 का भाग देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, 2 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, आपका रहेगा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है ना आपका, नहीं यहाँ पे 3 कर दिया, सॉरी 3 कर दिया, तो 1/3 कर दिया, 3 करेंगे तो टोटल कट जाता है वहां पे, है ना। तो 1 में काटेंगे तो देखिए 3 बढ़ जाएगा आपका, 3 लिखे 9, 3 लिखे 9, 3 लिखे 9। ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये अनंत हो जाता है ना। इसको हम लोग संक्षिप्त भाषा में लिखने के लिए इसको लिखेंगे 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। यहां पे आएंगे हम, यहां देखेंगे 18 दिया हुआ है, 18 का 5 में भाग देंगे हम लोग, कितनी बार जाएगा, 0 रखेंगे आप, दशमलव हो जाएगा, 5 में भाग देंगे आप, 18 गुना 36, 18 गुना 36, 18 54 हो जाता है। तो 18 गुना 36 की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, 18 गुना 36, 5 में देखिए 5 में हम लोग भाग देंगे, इस तरह से 18 का भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे आप, 0 आएगा, ठीक है, भाग जाएगा, 18 गुना 36, 3 बार 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे देखेंगे आप कितना बचता है आपका, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 40, रख देंगे आप 18 का 90, और यहाँ पे देखेंगे कितनी बच जाएगा आपका 9 हो जाएगा। आप देखेंगे 6 बार देखेंगे आप, 6 बार दीजिए, 48, 5, आप देखेंगे 6 बार दीजिए, 7 बार देखेंगे आप, 7 बार दीजिए, 7 बार 56 हो जाएगा, 5 7 कम 7 5 12, 126, इसी जगह नहीं जाएगा आपका, ठीक है। घटाइए इसमें, देखेंगे आप तो ये 4 हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे आपका ये 1 हो जाता है, 4 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे इसको भाग देंगे आप, यही बचेगा आपका 40 आ जाएगा। फिर देखेंगे फिर 7 बार जाएगा, ये भाग आपका क्या जाएगा, 7 बार भाग जाता है आपका, ठीक है। फिर 7 बार फिर जाएगा, तो 7 बार जाएगा तो फिर 126 लिखेंगे आप, और ध्यान देंगे आप ये बार बार यहाँ पे 1 4 आएगा, फिर 0 देंगे, और ये 7 बार क्या होता है, भाग चलता चला जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग करेंगे संख्या देखेंगे आप, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 7 7 7, ये बार बार जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 0.2 लिखेंगे, क्योंकि 7 संख्या बार बार रिपीट होती है, इसलिए 7 पर ही आपका बार लगाएंगे आप। ठीक है, 7 पर ही आप बार लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2/7 दिया हुआ है, ये 2 है, 2/7 को देखेंगे आप, 2/7 को करेंगे आप, देखेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से 2 में हम 7 का भाग दे देते हैं, दशमलव लगाएंगे आप, है ना, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 का भाग देंगे कितने, 7 में 14 7 21, तो 2 बार जाएगा, 2 बार, तो ये 14 हो जाएगा, ये 6 आएगा यहाँ पे, है ना। अब 6 होगा तो 0 हम बढ़ा सकते हैं अपने मन से, यहाँ पे तो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, 7 बटे 56, 8 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे 56 के लिए 6, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 उतार सकते हैं हम लोग, 5 बढ़ जाएगा, 7 5 35, आप देखेंगे 5 आएगा, फिर 5, 0 उतार सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और 7 49 करेंगे आप। ठीक है, 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 1 आएगा, फिर उसके बाद भाग देंगे, अगर आप इसमें देखें फिर से भाग दीजिए आप, 0 7 1 7, ये देखिए 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखें 3 आएगा, बचेगा आपका 3 बचता है, फिर बचेगा 0 लगा सकते हैं हम लोग, 7 को 28, आप ध्यान देंगे 28 यहाँ पे 2 आ जाता है, 28 यहाँ पे 2 आ जाता है आपका। ठीक है, 28 के लिए यहाँ पे 2 करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से देख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 28 आएगा, 28 देखिए यहाँ पे देखिए 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 जाएगा, अब 2 बचेगा, फिर से बचता है, अब 2 बचने का मतलब फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, और जब 0 लगाएंगे आप तो ये संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, यानी इसके बाद जो संख्या आएगी फिर यही आएगा, 2 आएगा, 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, यही संख्या बार बार रिपीट होती जाती है। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है आपका, देखेंगे 4 तक संख्या रिपीट हो रही है, ये संख्या रिपीट होती है, तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देंगे, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, यही संख्या बार बार रिपीट होती जाती है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 8 5 7 1 4, इस पर आपका ये बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे। अब इस संख्या को अगर देखा जाए, 6 है यहाँ पे, 6 पे बात दिया हुआ, इस संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करें तो क्या होगा आपका। ठीक है, इस संख्या को अगर यहाँ पे कन्वर्ट करें तो क्या होता है, देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करते हैं 6 है यहाँ पे, 6 पे बात दिया हुआ, हम 6 रख देंगे यहाँ पे, और 6 रखेंगे तो 6 को जितने अंक पे बार होता है दशमलव के बाद, उतने 9 हम लोग नीचे लगा देते हैं, 9 रख दिया आपने, तो ये हो जाएगा 6/9, काटेंगे आप तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, 2/3, इसका रिजल्ट आएगा 2/3। देखिए 2/3 आ गया यहाँ पे। इसको कन्वर्ट करते हैं तो सेम कंडीशन आएगा, 3 कन्वर्ट करेंगे इसको, तो देखिए 3 है, तो 3 क्योंकि 3 अंक एक अंक है और एक ही अंक पे बार लगा हुआ है, तो बार को क्या करेंगे हम लोग नीचे लिख देंगे, 9 कर देंगे, 9 लिख दिया। अब इसको काटेंगे आप, 3 एकम 3 और 3 3 के 9, आप देख सकते हैं 1/3 है यहाँ पे, इसकी समतुल्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये भी वही होगा। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे देखेंगे इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसे लिखा है इसको लिख देंगे उसी तरह से हम लोग। 27 हो गया, 27 लिखने के बाद 27 लिख दिया, 27 लिखने के बाद यहाँ पे बार और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उन नंबरों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। देखिए बार और पॉइंट के बीच में 2 है, इसलिए 2 को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, बटा में करेंगे आप। जितने अंक में बार होता है उतने 9 नीचे रखते हैं, जितने अंक पे, रिपीट कर रहा हूं फिर से, जितने अंक पे बार होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं, नीचे लिख दिया हमने 9। अब बार और पॉइंट के बीच में जितने नंबर होते हैं उतने 0 आपके रखे जाते हैं, 0। अब इसको कन्वर्ट किया जाए, 27 में जो जाएगा देखिए 25 आएगा, बटा में 90, ये कट रहा है, काट देंगे, 50 25 और 5 का भाग देंगे तो 18 बार में कटेगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 5/18, और इधर भी देखेंगे आप तो 5/18 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे करते क्या है, अगर इस नंबर को अगर रिपीट करना है, इस रूप में लिखा हुआ है और इसको कह रहा है कि 12 के रूप में, इसको दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए या भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे, जितने अंक पे 12 होता है उतने 9 नीचे रख देते हैं। उस अंक को लिखने के बाद जितने अंक पे 12 होगा उतने 9 नीचे लिख देंगे। देखिए 6 है, 6 के नीचे हम लोग ने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया है। अब इसको काटेंगे यार तो क्या होगा, 3 गुना के 6, 3 3 के 9, 2/3, इधर भी 2/3 हो गया। समझ लिया यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे आगे आते हैं। देखिए इस पे 12 दिया हुआ है, 12 लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 3 पे बार हुआ है तो 3 लिखेंगे और 3 के नीचे क्या करेंगे, क्योंकि एक अंक पे बार रखा हुआ है इसलिए एक अंक पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 9 नीचे लिखेंगे। ये छोटा होता है तो छोटा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 लिखे 9, 1/3, इधर भी देखेंगे 1/3 होगा। यहाँ पे आएंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, यहाँ पे दिया है 0.27 पे बार दिया हुआ है, 0.27 पे बार दिया हुआ है, 27 पे बार दिया, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले रख दिया जाता है। रखने के बाद बार और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे बीच में उन नंबरों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इन नंबरों के बीच में देखिए 2 है, इससे 2 घटाया गया है। तो बार जितने नंबर पे होंगे उतने 9 नीचे रखेंगे, बार और पॉइंट के बाद में जितने अंक होंगे उस अंकों की जगह पे हम लोग 0 रखते हैं। तो बार 7 और पॉइंट के बीच में 2 है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 0 रखे हैं। इसको कन्वर्ट करने के बाद इतना आया है और काट देंगे, देखेंगे आपके यहाँ पे ये बराबर होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। आइए दिया है, हम लिखेंगे भिन्न में व्यक्त करना है इस टॉपिक को, इस क्वेश्चनों को हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है। इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है। देखिए दिया है 0.07 पे बार, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए पॉइंट के बाद 7 है तो 7 लिख देंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे, तो चूंकि एक अंक पे बार होता है इसलिए एक 9 नीचे लिखेंगे, तो ये होगा 7/9। अगर छोटा होता तो छोटा करते हैं, छोटा नहीं होता छोड़ देंगे इसी लफ्ज में। ठीक है, इसको देखेंगे आप, यह 39, तो 39 दिया है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 39। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा 2 अंक पे 0, पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार है इसलिए 2 9 नीचे आएगा, 2 9 नीचे आ गए। अब ये कटता है तो काट लेंगे आप, देखिए कट रहा है यहाँ, 3 एकम 3, 3 लिखे 9 और 3 से काटेंगे, 3 3 लिखे 9, 3 3 लिखे 9, 13/33, यहाँ 33, ठीक है, 13/39, 33 ये आपको होगा। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये दिया है, इसको करेंगे हम लोग, अगर देखा जाए इसको हमने बोला पहले इसको क्या करेंगे लोग, 57 लिख देंगे। लिखने के बाद 7 और 5, बार और पॉइंट के बीच में जितने नंबर होंगे उन नंबरों को क्या करते हैं लोग, घटा देते हैं। तो घटाइए यहाँ पे 5 होगा, नीचे करिएगा कितने अंक पे बार है, एक नंबर पे बार है इसलिए 1 9 नीचे लिखेंगे आप। बार और पॉइंट के बीच में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक अंक है, जितने अंक होते हैं उतने 0 नीचे रख देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 90 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे आप 57 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 5 आएगा, 52/90। ये कटता है तो काट लेंगे आप, 5 2 7 यहाँ पे कट रहा है, किसी से आपका ये कट रहा है, काटे 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 2 2 लिखिए 4, 2 6 12, यहाँ से काटेंगे 2 4 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 26/45। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 26/45। इसकी बात करिए ये वाले का, यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, 1.6 पे बार लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कर दीजिएगा, 6 है तो 6 रखिएगा। आप 6 बटा में क्या करेंगे, एक अंक 6 पे बार है इससे 1 9 नीचे यहाँ लिख देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, लिखने के बाद इसको हम लोग चाहे तो काट सकते हैं, 3 3 गुना के 6, 3 3 लिखे 9। इसको पढ़ सकते हैं हम लोग 1 सही 2/3 या 3 एकम 3 2 5, हम 5/3 भी कह सकते हैं इसको, और 1 सही 2/3 भी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग तो ऑप्शन में जो भी होगा उसको आप लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं आप, इस नंबर को देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 है, 2 पूर्णांक में दिया हुआ है तो 2 को प्लस करेंगे, 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पे सारे नंबर को पहले लिखेंगे 753, कितने नंबर पे बार है,
तो यहाँ पे 53 पे बार है, तो 53 पे बार है, तो 53 की छोड़ करके बार को छोड़ करके पॉइंट के बीच में जितने नंबर होते हैं उतने नंबर को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, इसलिए 7 इसमें से क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। घटा में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जितने नंबर पे बार होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डबल 9 नीचे लिख दिया, और बार और पॉइंट के बीच में सिर्फ एक नंबर है, इसलिए एक तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए 13 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सही, इसको लिख सकते हैं यार, यही लिख दे रहा हूँ 2 सही, इसको पढ़ेंगे हम लोग 2 सही, क्या पढ़ेंगे 53। 13 में से 7 जाएगा तो 6 7 13 हो जाता है, 4 बचेगा और यहाँ पे 7 बचता है, और नीचे क्या लिखेंगे 990। 990 अगर ये कटता है तो इसको काट लेंगे यार, यहां से काट सकते हैं आप, देखें 2 से कट रहा है यहाँ पे, 2 से काटिए, इसको काट सकते हैं, लिख सकते हैं 2 सही, ठीक है, 2 3 के 6 और 2 7 14 और 2 8 16, यहाँ पे देखेंगे काटेंगे 2 4 को 8, 2 9 18 और 2 5 10। अब इससे छोटा ये कटेंगे क्योंकि कई 5 है यहाँ पे, अब इससे छोटा ये कट नहीं सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दे सकते हैं आप, इसकी शॉर्ट ले सकते हैं इसका आप, है ना। देखिए जो है 0.7 पे बार, 7 बार में क्या करते हैं, जितने पे बार होते हैं उतने 9 नीचे लिख देंगे हम लोग। ये क्वेश्चन कल होगा 7 बाय 9 होगा। यहाँ पे देखेंगे 39 पे बार दिया हुआ है, तो 39 बाय 99 कर लेंगे हम लोग, डबल पे बार है, डबल 9 नीचे आ जाएगा। लिखने के बाद इसको छोटा होता है, छोटा कर लेंगे, 3 का भागेंगे, 3 से कम 3, 3 के 9, यहाँ से 3 3 के 9, 3 3 के 9, यहाँ पे 33 हो जाएगा आपका, 13 बटा 33 आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करेंगे लोग, 5.57 पे बार दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। पहले लिखने के बाद बार और पॉइंट के बीच में एक अंक 5 है, 5 को क्या करेंगे लोग, घटा देंगे। घटाने के बाद एक अंक पे बार, इसलिए एक 9 नीचे और एक तो 0, क्योंकि बार और पॉइंट के बीच में एक नंबर है, इसलिए नंबर लिख देंगे। लिखने के बाद अगर कटता है तो काट देंगे, 24 का 45 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक धन लिख देंगे, 1 पूर्णांक में है इसलिए 1 प्लस करेंगे, और 6 बार पे है, 6 बटा में 9 लिखा जाता है, 6 बटा 9 लिख देंगे। लिखने के बाद काट देंगे, 1 से 2 बटा 3 पढ़े, या आप 5 बटा 3 भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखा जाए, इसको ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको किया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन किया हुआ है 0.242424 डॉट 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 बराबर है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 8 बटा 11, 8 बटा 33, 3 बटा 10, 39 बटा में 10, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं हम। इसको देखिए क्या करते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ देखा जाए इस वाले को, इस क्वेश्चन को उठाएंगे आप इस तरह से, और इसको लिख सकते हैं आप, इसको है ना, इसको लिख सकते हैं आप 0.24 पे बार, क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये 242424 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको संक्षिप्त भाषा में ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 24 अपान, क्योंकि 2 अंक पे बार है इसलिए 2 ठो 9 नीचे लिख देंगे आप। अगर ये कट रहा है तो इसको काटेंगे आप, 3 से देखिए कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 माठी 24 और 3 3 के 9 और 3 3 के 9। अब ये कटता है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यही आंसर आपका हो जाएगा। 8 बटा 33 मैच कराएंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, है ना। देखेंगे 1.3 पे बार, कहते हैं किसके बराबर है, 1.3 पे बार किसके बराबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इस क्वेश्चन को उठाएंगे यहां से, 1 पूर्णांक में है तो 1 पूर्णांक है तो 1 को हम लोग 1 प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, और चूंकि 3 पे बार है, एक अंक पे बार है, इसलिए 1 9 नीचे आ जाएगा। आगे अब इस कटता है तो काट लेंगे इसको, ये कट रहा है 3 बाई 9 कट रहा है, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, यानी 1 बटा में 3 होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 सही 1 बटा 3, या इसको पढ़ सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 1 4, 4 बटा में 3। ऑप्शन देखेंगे आप तो ये वाला ऑप्शन आपको मैच कर जाता है, 4 बटा में 3। 2 बार मैच दीजिएगा, ये तो गलत हो जाएगा फिर आपका,
कुछ और हो सकता है यहाँ पे, कोई 4/3 एक ही जगह होगा, है ना, हमारी 4/5 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये दो ऑप्शन मैच कर रहा था, कोई एक होगा। तो 4/3 की बात करें, 3 का 3 1 4, 4/3 आपका ये होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। वीडियो में लास्ट बने रहिएगा, और भी क्वेश्चन है आपको, बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होता है, सारी चीजें आप इसमें आप देखेंगे, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यह है 0.4 पे बार का वर्गमूल किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है 0.8 पे बार, 0.6 पे बार, 0.7 पे बार, 0.9, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पहले इसको देखते हैं फिर उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहा इसका वर्गमूल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको उठाएंगे, आप इस वाले क्वेश्चन को उठाएंगे आप, और इसको बार है तो बार को पहले भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे आप, तो लिखेंगे 4/, जो एक अंक पे बार है इसलिए 1 9 नीचे आएगा। आगे आने के बाद कहता है का वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब होता है कर्ण, इसको कर्ण में डाल देंगे आप। कर्ण में डालने के बाद आप देखेंगे 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का खंड करेंगे 2 × 2 होता है, और 9 का होगा 3 × 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3, है ना। दो जोड़ा का एक जोड़ा बाहर निकल गया, इस जोड़े का यहाँ पे बाहर निकल गया। आप देख सकते हैं 2/3 आ गया यहाँ पे। आप क्या करेंगे, 2 में 3 का हम भाग दे देंगे। आप जब भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा दिया। दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 में 3 का भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, फिर आपका 6 बार जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यार तो फिर 20 हो जाएगा, फिर आप जाएंगे 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इसको चूंकि यहाँ पे ये संख्या बार बार इनफाइनाइट तक जाएगी, कटेगी कभी है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 पे बार, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कराएंगे आप, ये वाला ऑप्शन आपका मैच करेगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0.11 डॉट 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 बराबर 1/9, यानी इस पूरे का वैल्यू 1/9 है, तो 0.44 किसके बराबर है, किसके बराबर है, इस तरह से दिया हुआ है आपको, किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को यहां से ले लिया, 0.4444 दिया हुआ है, ये 44 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 44 का मतलब ये नहीं है, 4 का मतलब डॉट डॉट करके जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है डॉट 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 बराबर है, देख सकते हैं 0.44, ये इनफाइनाइट करेंगे, किसकी बराबर है, ऐसे करेंगे सब सारी करेंगे इसको, आप ये होगा, ठीक है, किसके बराबर है। इसको उठाएंगे हम लोग, यहाँ पे उठाने के बाद देखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो इस देखेंगे ये पॉइंट होगा 0.1111 डॉट 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 ही आएगा, ठीक है। तो 4 लिखेंगे आप, 4 इंटू इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पे देखेंगे आप, इसकी जगह पे पूरा लिखा हुआ है 1/9 लिखा है, तो 1/9 लिखेंगे, 1/9, इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर का ऊपर बुला होगा, नीचे का नीचे बुला होगा, 4 का 1 में होगा तो 4, 1 का 9 में होगा तो 9, कटता नहीं है, नहीं कटेगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा 4/9। मैच करा लिया ऑप्शन से, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार बराबर क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है 100/99, 99/100, 116/990, 63/99, ठीक है। इस प्रकार के ऑप्शन आपके दिए हुए। चलिए इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको पहले बार को हम लोग भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे,
तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6 3, बटा में क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक पे बार है इसलिए 2 9 नीचे लिख देंगे आप, प्लस है तो प्लस करेंगे आप। ये 37 दिया हुआ है, 37 पे बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 37, 2 अंक पे बार है इसलिए 2 9 नीचे लिखेंगे आप। और हम जानते हैं अगर हर बराबर होगा तो अंश आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो अंश को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे पहले 99 लिख दिया जाए, हर को लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, एक हासिल होगा, देखेंगे 3 और 6 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ये कट रहा है 100 बटा 99? नहीं कटता है, नहीं कटता है तो इसको यही से छोड़ देंगे आप, या इसको हम लोग क्या करेंगे, सही बटा में मिश्रित भिन्न के रूप में भी हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी इसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। खैर उससे पहले हम लोग ऑप्शन मैच करा लेंगे। अगर ऑप्शन में अगर मैच कर रहा है ठीक है, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर पूछेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में किया जाता है, और मिक्स फ्रैक्शन में अगर नहीं करता है तो हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो 100 बटा 99 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 बटा 99 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन हमारा मैच कर गया है तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को हम लोग मार करके क्या करेंगे, हम लोग हट जाएंगे। आंसर होगा 100 बटा 99। क्लियर है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पे बार बराबर क्वेश्चन मार्क दिया। ये आपके ऑप्शन है 1.80 पे बार, 1.81 पे बार, 1.79 पे बार, डी ऑप्शन दिया है 1.80। क्लियर है आपको? इसको हल करते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे आप। इसको लिखेंगे 63 अपॉन 99 प्लस करिएगा 37 अपॉन 99 प्लस करिएगा 80 अपॉन 99। क्लियर है? इसको ऐड करेंगे हम लोग, 99 चूंकि हर शब्द बराबर तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 99 जोड़िएगा 7 3 10, ये तो पूरा 100 आएगा यहाँ पे, इसको ऐड किया हम लोगों ने 100 है, 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे हम लोग, 180 में 99 का भाग, क्योंकि सारे ऑप्शन बार के रूप में दिए हुए हैं तो हम बार में इसको कन्वर्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 2 बार इसको पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 9 18, 2 9 18 1 19, इससे ज्यादा हो जाता है 2 बार में, यानी 180 से ज्यादा बच जाएगा। तो एक बार भाग देंगे आप, ध्यान दीजिएगा, इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं, एक सही लिखिएगा, है ना। क्या करिएगा, एक बार जब भाग देंगे तो 99 80 में से 180 में से 99 घट जाएगा, तो घटाइए 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 17 में से 1 दे चुका है हासिल, इसको 17 में से 9 बच जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचता है, तो 8 हो जाएगा। अब बटा में 99 दिया है, 1 सही 81 बटा में 99, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 धन 81 बटा में 99 लिख सकते हैं आप। तो इसको लिख सकते हैं 1.81 पर बार, ये हो जाएगा, क्योंकि जितने 9 है बस उस पर आप पॉइंट को बार लगा लीजिए, बस आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। दिया है आपका, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार 1.81 पे बार आपका ये आता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, और नहीं तो ये भाग कर जाइएगा, भाग जरूर टाइम लगेगा आपको, है ना। अगर इस तरह से जाता है तो कहते हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है इसमें कंपटीशन में। आप जो जैसे रास्ते में जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाता है वैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, आपका हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यही आपका तरीका होगा, आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए बड़ा है 3 और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 3 बड़ा है और 2 यहाँ पे छोटा हुआ है। अगर ये जो है इससे अगर बड़ा होगा तो डायरेक्ट इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। इसे घटाएंगे क्या, तो लिखेंगे 3.87, इसको लिख सकते हैं 3.87। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2.59 का, जब अगर ये बड़ा होगा, देखते हैं कि ये पूरा अंक जो है इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा,
अगर बार भी लगा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से उसको घटा दीजिएगा। घटाइए आप, जब घटाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 17 में से आपका 8 जाएगा, 9 जाएगा, 9 और 17 8 हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 होगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचता है आपका, 3 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। 1 इतना आ जाएगा, हम चूंकि 1.28 है, ये बार में से बार घटा है, अब पॉइंट में से पूर्णांक घटा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1.28 पे बार लगा करके छोड़ देंगे करेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.28 पे बार हो जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट में अगर ये बड़ा, ये आपका पॉइंट कम होता है आपका, है ना, यानी ये समझ लो ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तब इसको कन्वर्ट करके आप यहाँ पे इसको हल करेंगे। 3 पॉइंट समथिंग करने के बाद उसको मिश्रित भिन्न में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद तब जाकर के इसको आपको घटाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया है ये भागा दिया है, कितना दिया हुआ, का मान क्या होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3.342 अपान 3 अंक पे बार है, इसलिए 3 to 9 नीचे लिखेंगे आप, भागा लिखेंगे आप 684 अपान 3 अंक पे बार है, इसलिए 3 to 9 नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 342 अपान 991। ये डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये क्या होगा, ये बिन क्या होती है, पलट जाती है, यानी ये अंश हो जाएगा और ये हल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 999 अपान 684। आप देख सकते हैं ये जो है इससे क्या होता है, कट जाता है, और इसमें देखेंगे आप, इससे इसको काट दीजिएगा, काटे देखें, 2 दूनी की 4, 2 चौक 8, 2 3 की 6, यानी एक बार में ये और 2 बार में ये कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2, ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होगा 1/2 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार इंटू ब्रैकेट के बाद 9 किसके बराबर है, ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा, है ना, ये आपका दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ऑप्शन दिया है 3, 1.9, 1, 0.3 आपका दिया हुआ है, हल करते हैं इसको। इसको लिखेंगे हम लोग 11 अपान, या तो चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो, है ना, क्योंकि ये भी बार है और ये भी बार है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं आप, या 11 अपान 99 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे आप 22 अपान 99 लिखिएगा, है, ये ब्रैकेट कर दिएगा पूरे 9। अगले स्टेप में जाएंगे आप, इसको तो जुड़ जाएगा, 33 हो जाएगा, 22 में 11 2 33, और ये हर बराबर है इसलिए 9 यहाँ पे आ जाएगा। गुणे करेंगे 9 अपान 1, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 बार में कट गया, और 11 इसके पार पड़ेंगे, 11 एकम 11, 11 यहाँ पे 33। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3 है ऑप्शन में, यहाँ पे बिल्कुल है ऑप्शन में, आंसर होगा 3। क्लियर है, अगले स्टेप में आएंगे आप, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखेंगे आप 3.36 2.05 ध्यान इस तरह से दिया हुआ है, को सरल करने पर प्राप्त होगा। ऑप्शन 2.6 पे बार, 2.6 पे बार, 2.64 बार नहीं है यहाँ पे, 2.64 पे बार दिया हुआ है। इसको हल करते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 सही 36/99 पढ़ेंगे आप। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा, इसलिए डायरेक्ट में लिखा हूं यहाँ पे। माइनस लिखेंगे 2.5/99, क्योंकि 2 पे बार है दोनों नीचे आ गए, प्लस लिखेंगे 1 सही 33/99। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आप अगले स्टेप में, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 धन 1 ऋण 2, इसको ब्रैकेट में करिएगा, प्लस करेंगे आप, छोड़ेंगे आप, और अगले स्टेप में इन सबको जोड़ देंगे आप, लिखेंगे 36/99 प्लस 33/99, है ना, और माइनस 5/99। इसको आप ऐसे कर सकते हो। अगले स्टेप में क्या करिएगा, जोड़िए
3 1 जोड़ेंगे 4 और 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो लिख सकते हैं 2 प्लस, यहां पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा सबके हर बराबर हैं तो 99 तो सबके हर बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे सबके हर में से हर को एक ही होगा तो हर यहाँ पर लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे 99। अगले में क्या करेंगे यार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 36 में से ये 5 घट जाएगा, क्या बचेगा 31 बचेगा, और 31 में 33 जोड़ देंगे यार तो कितना आएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। या इसको जोड़ करके इसको घटा देंगे यार, इसको जोड़िएगा और इसको जोड़ करके इसको घटा दिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36 ना हो जाएगा 69 में से 69 में से अगर 5 निकालेंगे तो 64 आएगा। जैसे आप करना चाहते हैं स्वतंत्र हैं आप, वैसे आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। अब जब इसको ध्यान दीजिएगा डबल लाइन यहाँ पे दिया हुआ ये 4 है और यहाँ पे सारे ऑप्शन 12 के रूप में दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पे 9 है, 9 है, इस 9 के बदले में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 64 रखेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे हम बार चढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका आंसर होगा ये 2.64 पे बार। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ प्राप्त होगा। जो इस चैनल में नए होंगे प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और उसका जल्द से जल्दी आप उसको क्या करेंगे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद।